फोटोशॉप के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने मोबाइल से इमेज कैप्चर किया है और उसको DSLR कैमरा की तरह इफेक्ट देना है तो फोटोशॉप में कैसे करना है। तो चलिए सीखते हैं बैकग्राउंड ब्लर करने का इफेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था पेन टूल, तो यहाँ पे पेन टूल का यूज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे पेन टूल लेना है। राइट क्लिक करके पेन टूल लेने के बाद यहाँ पे आपको पाथ्स में क्लिक करना है। यहाँ पे ये पाथ्स ऑप्शन ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है। उसके बाद ये जो इमेज है फ्रंट इमेज, यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। दीपिका पादुकोण की फ्रंट इमेज में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो इमेज है इसे इस तरह से आप सिलेक्ट कर लो रैंडमली। बाद में हम सिलेक्शन एडिट भी कर सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट सिलेक्शन। इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड एंकर पॉइंट लेना है आपको। ऐड एंकर पॉइंट जो कि आप कहीं पे भी सिलेक्शन में क्लिक करके इस तरह से सिलेक्शन को कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करना है और कर्व करना है, क्लिक और कर्व करना है। सिलेक्शन को कर्व करना है, इस तरह से आप कर्व कर सकते हैं सिलेक्शन को प्रॉपरली। इस तरह से यहाँ पे भी कर्व करना है सिलेक्शन को। अगर आपका सिलेक्शन कहीं पे गलत होता है तो आप Ctrl+Alt+Z प्रेस करके अनडू कर सकते हैं। और आपको सिलेक्शन और प्रॉपरली बनाना है तो आप Ctrl+ बटन प्रेस करके यहाँ पे जूमिंग कर सकते हैं। प्रॉपरली जूमिंग करके आप सिलेक्शन को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू में सिलेक्शन इस तरह साइड से भी थोड़ा सा टर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे टर्न करते समय एक बात याद रखना है, पहले क्लिक करना है, माउस पॉइंटर साइड में लेना है, फिर उसी के बाद इस टर्न को आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। तुरंत क्लिक एंड ड्रैग आपको नहीं करना है, क्योंकि क्लिक एंड ड्रैग अगर आप करते हो तो एक सिलेक्शन अंदर और बाहर जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है बिल्कुल। क्लिक करने के बाद आप क्लिक एंड ड्रैग ऐसे रख सकते हैं इस पॉइंट्स को। ये सिलेक्शन आप पूरा जूम करके करिए ताकि आपको ये सिलेक्शन के आउटलाइंस दिखाई देंगे। स्पेस बार प्रेस करके इस तरफ जूमिंग में हम लोग जाएंगे। इस तरफ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसे। और Ctrl+0 करके फिट ऑन स्क्रीन। उसके बाद आप Ctrl एंटर बटन प्रेस करिए, या फिर आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर्स में जैसे राइट क्लिक करना है और मेक सिलेक्शन। मेक सिलेक्शन में यहाँ पे फीदर इफेक्ट 2 पिक्सेल्स रखिए आप और ओके कर। उसके बाद सिलेक्शन को आप इनवर्स सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि अभी जो सिलेक्ट है वो इमेज सिलेक्ट है। जब इनवर्स सिलेक्शन आप करेंगे तो ये बैकग्राउंड सिलेक्ट है। तो इस बैकग्राउंड में फिल्टर, ब्लर, और ये ब्लर में ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है गॉसियन ब्लर। इस पे क्लिक करके आप इस गॉसियन ब्लर का जो रेडियस है यहाँ पे इस तरह से बढ़ाते जाओगे तो आपको बैकग्राउंड में इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इस इमेज पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लर, आपको जितना ब्लर यहाँ पे रखना है उतना कर सकते हैं आप। तो ये इमेज तो मैंने क्लियर नहीं की, लेकिन बैकग्राउंड ब्लर किया, इसकी वजह से इमेज के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा जा रहा है। तो इस तरह से DSLR इफेक्ट जो आपके मोबाइल से कैप्चर किए हुए इमेजेस हैं उसे आप DSLR कैमरा के इफेक्ट्स बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर जो यहाँ पे लेबल ऐड है, अगर वो लेबल आपको हाइड करना है तो किस तरह से करना है। क्लोन स्टैम्प टूल आप ले सकते हैं यहाँ से। क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ पे इसका यूज कैसे करना है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अल्ट बटन प्रेस करिए और यहाँ पे ड्रैग करिए इसके ऊपर। आप साइड में ड्रैग करेंगे अल्ट बटन प्रेस करने के बाद, साइड से ये कॉपी होगा और ये इमेज आप यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। तो अल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग करिए और वही कंटिन्यू इमेज यहाँ पे होगा, आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से साइड का जो इमेज है अल्ट बटन प्रेस करिए, यहाँ पे ड्रैग करिए, ये जो इफेक्ट है वो यहाँ पे क्लिक करते जाना है आपको। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसा ड्रैग करने के बाद दिखाई दे रहा है वो इफेक्ट। आप एरर्स ये हट गया है। अभी यहाँ पे इंटरनेशनल ये भी हटाना है आपको, इंटरनेशनल। तो आप यहाँ से ये ड्रैग करिए और इसके ऊपर ऐसा क्लिक करिए। ब्रश की साइज़ आप राइट क्लिक करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रश सिलेक्ट करते समय एक बात याद रखना है, राइट क्लिक करिए यहाँ पे,
ब्रश सिलेक्ट करते समय ये ऐसा डार्क वाला ब्रश नहीं सिलेक्ट करना है, इसमें आपको स्प्रेड वाले बहुत सारे ब्रश मिलेंगे। उसमें से एक ब्रश आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप ड्रैग करिए। अलाइन ऑप्शन हटा दीजिए अभी, क्योंकि आपको ज़्यादा ड्रैग करना पड़ा तो अलाइन ऑप्शन की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे अलाइन ऑप्शंस एक ही बार ड्रैग होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आप ड्रैग कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट में मैंने कुछ एडिट किया है, यहाँ पे मैंने नाम हटा दिया, लेकिन मैंने उसके बाजू का जो इमेज है वो ये जो है कलर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से कोई नोटिस नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे आपने कुछ चेंजेस किए हैं, यहाँ पे टेक्स्ट था वो हटा दिया आपने। या फिर उस टेक्स्ट को आप दूसरे तरीके से, मैं इसे हिस्ट्री बस टूल से वापस लेता हूँ, उसे ब्लर करना है उस टेक्स्ट को। सपोज कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम लोग ब्लर करते हैं तो उसे ब्लर करने के लिए भी रेक्टेंगल मार्की टूल लीजिए आप। यहाँ पे इसे आप ऐसे सिलेक्ट करिए रेक्टेंगल मार्की टूल से, और यहाँ पे ब्लर ऑप्शंस हैं, फिल्टर में, ब्लर में, गॉसियन ब्लर, जो अभी मैंने बताया आपको। तो इस तरह से ब्लर आप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर इमेज को। तो ये था जिसमें बैकग्राउंड करना, चेंज करना हमने सीखा। ये बैकग्राउंड चेंज करने का सेशन था। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।